नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस कार्यक्रम में इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये समझाया जाएगा या बताया जाएगा कि वेदों का जो विज्ञान है और जो वर्तमान विज्ञान है उसका क्या अंतर है। आइए मैं आपको जो है उसी की ओर चलता हूँ। ये देखिए मेरा खेत है, इसमें मैंने जो है इन गायों के लिए ये एक चारा बोया है, जिसको यहाँ कहीं कहीं इसको बाजरा बोलते हैं। ये बहुत हरा रहता है, इसको बाजरा बोलते क्या ऐसा बोलते हैं कि ये इज़राइल का बाजरा है और ये सदैव हरा रहता है। और 2 महीने जो जनवरी और दिसंबर, उनमें तो ये जो है इतना अधिक नहीं जो है फलता फूलता, लेकिन शेष महीनों में ये अच्छा होता है। अब आपको मैं जो है लेकर चलता हूँ किसी पौधे के पास में और आपको मैं समझाता हूँ कि जो है उसकी जो वेदों का जो विज्ञान है उसकी सूक्ष्मता क्या है। आइए देखिए, चलिए देखिए, ये एक छोटा पौधा है, ये नींबू का पौधा है। नींबू के पौधे के ऊपर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे फूल उगे हैं, ये नींबू आएंगे इसके ऊपर। तो जो आज का विज्ञान है, जब यह पौधा भूमि के अंदर उत्पन्न होता है तो उस समय वे मात्र इतना बताते हैं कि जब इतने दिन के पश्चात जो है पौधे के अंदर ये वो बीज ये चीज़ें वो जो है भूमि से लेगा, जो भी वो जो है लेता है अपने जीवन को चलाने के लिए, वो ये भूमि से प्राप्त करेगा। और जब वो भूमि से उसको प्राप्त कर लेगा तो उसके पश्चात जो है वो उसका जो एक ये कहते हैं तना बाहर आ जाएगा, जड़ उसकी सहायता करती हैं। ये सब वो जो है आपको आधुनिक जो विज्ञान है उसमें आपको वे बताएंगे। किंतु अब आप जो है जो वेदों का सूक्ष्म विज्ञान है वो क्या बताता है, अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक बीज बोया और बीज में जो है जो क्रिया होगी, वो क्रिया कैसे प्रारंभ होगी, उसके विषय में जो है वो आधुनिक विज्ञान इतना कुछ स्पष्ट नहीं बताता। हाँ, इतना अवश्य बताता है इतने दिन के पश्चात वह अंकुरण होगा, ये होगा, वो होगा। तो लेकिन जो वेदों का विज्ञान है उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि उसके पश्चात वहाँ ये क्रियाएं होंगी उस बीज के अंदर भूमि के द्वारा। और जब वो जो है भूमि के द्वारा क्रियाएं होंगी तो उन क्रियाओं में जो ये कह सकते हैं पदार्थ वे भाग लेंगे, वो सब जो है वो क्या क्या आगे करेंगे जिससे कि उसका जो तना है वह बाहर आ जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो जैसे ये है, ये एक पौधा है। ये पौधा इतना बड़ा ऐसे नहीं है, इसकी कलम लगाई है। ये मैंने एक जगह से काटा और इसको यहाँ रोप दिया। रोपने के पश्चात तो जो है अब अगर उससे पूछा जाए कि ऐसा क्या है कि जो है ये पौधा इस प्रकार से जन्म ले लेता है, इस प्रकार से यह जन्म ले लेता है। कल्लो कहाँ गई? अब आपको मैं एक और भी सजीवों पर भी आपको मैं बताता हूँ। इधर आ। तो जो है वो बताएंगे कि आप वो ये इस विषय में कोई स्पष्ट बात नहीं बताएंगे आपको। वो कहेंगे कि इसकी कुछ प्रकृति ऐसी है, जबकि ऐसा नहीं है। वेदों के सूक्ष्म विज्ञान में ये बताया जाता है कि देखो ये पौधा जो है इसकी प्रकृति है तो वो किन कारणों से है,
और क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो है वेदों का जो विज्ञान है, जो सूक्ष्मतम विज्ञान है, वह बताएगा। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, मेरे पास में ये जो है एक कुतिया है, इसका नाम है टीना। और टीना जो है ये आई, तो टीना के अंदर जो है ये तो कह सकते हैं कि हाँ देखो, या हम इसका पालन पोषण करते हैं इसलिए ये आ गई, किंतु जो है पालन पोषण करने के बाद में उसके शरीर में ऐसी कौन सी क्रियाएं होती हैं। पालन पोषण तो और भी करते हैं, रोटी और भी खिलाते हैं, लेकिन ये जो है कहा मेरा ही मानते हैं। इसका क्या कारण है, ये वैसा विज्ञान नहीं बताएगा। ये कहेगा कि देखो इनका ऐसा स्वभाव होता है। वह स्वभाव क्यों होता है, यहाँ से जो है, यहाँ आज का विज्ञान फैल हो जाता है और वहाँ से जो है वेदों का जो विज्ञान है वो प्रारंभ होता है। वह उसके अंतिम जो कह सकते हैं किनारा, वहाँ तक वह पहुँचता है। और पहुँचने के पश्चात में मनुष्य को वह बताता है कि देखो ये क्रिया इस प्रकार से हुई। अब आपको मैं और दूसरी बात बताता हूँ। देखिए, जैसे आज यहाँ धूप है, तो धूप से जो है मनुष्य को तपिश होती है, और धूप से ही जो ये पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो जो अब ये कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है पौधे वे अपना भोजन बना लेते हैं। तो भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण की ऐसी कौन सी क्रिया है या ऐसी कौन सी रश्मियाँ हैं जिनके द्वारा जो पौधे हैं वो उसी रश्मि को प्राप्त करते हैं, या वो उसी रश्मि से जो है अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि जब वो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो रश्मियों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। चल भाग जा, वो रश्मियों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। जैसे ये पौधा है, अब जो है जो वो हो गया, अब जैसे मान लो इसके अंदर दुग्ध है, इस पौधे के अंदर दुग्ध होता है, तो वो दुग्ध जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये तो बता देंगे कि वह रसायन, एक रसायन दूसरे रसायन के साथ में क्रिया करने के पश्चात वो हो जाए। किंतु इसी के अंदर केवल दूध क्यों है, और सभी पौधों में जो है बहुत सारे पौधे हैं जिनके अंदर दुग्ध होता है, किंतु जैसे आड़ू है, इसके पौधे में कोई दुग्ध नहीं होता। अमरूद है, अमरूद में कोई दुग्ध नहीं होता। और जो है जी नीम है, उसमें कोई दुग्ध नहीं होता। आंवले का जो पौधा है इसमें कोई दुग्ध नहीं होता। जैसे अनार है, अनार में कोई दुग्ध नहीं होता। नींबू है, उसमें कोई दुग्ध नहीं होता। जैसे ये पौधा है, अब ये पौधा है, इसको ये पौधा जो है उसका है बादाम का, तो इसमें दुग्ध नहीं है। और फिर देखिए इसका ये जो भाग है जिसको हम तना कहते हैं, ये कटु नहीं है, कड़वा नहीं है, लेकिन अगर आप इसके पत्तों को खाएंगे तो ये कड़वा है होगा। तो आज का विज्ञान ये तो कह सकता है इसमें वो है पाया जाता है, किंतु वह जब पाया जाता है तो ऐसा क्या है कि जो है वो इसके पत्तों को कटु कर देता है, या इसी में ही क्यों पाया जाता है, शेष में क्यों नहीं पाया जाता, ये बात है। अब जैसे एक ये पौधा है, इस पौधे में जो तत्व पाए जाते हैं शायद वो किसी दूसरे तत्व उसमें नहीं पाए जाएंगे। इस बेल में जो तत्व पाए जाएंगे वो दूसरे में नहीं पाए जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो आज का विज्ञान है वो इस बात से अनभिज्ञ है कि ये जो तत्व पाए जाते हैं वो एक विशेष वृक्ष में ही क्यों पाए जाते हैं, वह सभी वृक्षों में क्यों नहीं पाए जाते। यदि सभी वृक्षों में वो सभी तत्व पाए जाएं तो उनका जो स्वभाव है, जैसे नीम में कुछ और, जैसे प्याज है जिसको हम जो है ओनियन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके अंदर कुछ और तत्व पाया जाता है। आलू है, उसके अंदर कुछ और तत्व पाया जाता है। क्या कारण है कि जब हम इनकी रोपाई करते हैं तो प्याज में वही तत्व जो है जा कर के घुसता है जो तत्व उसमें पाया जाता है।
आलू में वही तत्व कार्बोहाइड्रेट आदि जिसको बोलते हैं, वही तत्व जो है उसमें प्रविष्ट होता है, शेष क्यों नहीं होते, उनका जो स्वाद है। तो ये आज का जो विज्ञान है वो इस प्रकार से उसकी जो ये कह सकते हैं व्याख्यान नहीं करता है, बस वह कहता है कि ये स्वभाव है इसका, ऐसा वो जो है इस प्रकार से प्राप्त कर लेता है। तो ये एक अंतर है आज के विज्ञान में और वैदिक विज्ञान में, जो है एक अंतर है। और उस अंतर को यदि हमें जानना हो तो हमें वेदों के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि ये कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट में बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। तो जो खोजता है प्राप्त उसी को होता है, और जो नहीं खोजता वह तो ऐसा है जैसे किनारे पर बैठा हो और वह मोतियों की प्रतीक्षा कर रहा हो कि मोती आएंगे और मुझे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अंदर घुसना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ कैसे घुसना पड़ेगा। देखिए ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते, क्योंकि मैं इन्हीं का उदाहरण दूंगा कि मेरे पास यही अधिक रहते हैं। ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते जो हैं यहाँ रहते हैं, मैं इनके ऊपर कोई स्पर्श आदि कुछ नहीं करता, ना ये करने देते, लेकिन रहते यही है। बस मैं इनको भोजन देता हूँ और ये पूरा जो है अपनी अक्षमता के अनुरूप मेरी सुरक्षा और मेरे पास रहने वाले अन्य जो प्राणी हैं उनकी भी सुरक्षा करते हैं। अच्छा, अब आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ये सब जो है कैसे उनके अंदर उत्पन्न होता है उसकी जानकारी विज्ञान को नहीं है। अब देखो जैसे ये है, इसका नाम है भोला। भोले आ जा, और बेटा भोले, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं घास डालूंगा तेरे लिए, हाँ अभी वो करूँगा। ये भोला है, तो भोला जो है वास्तव में भोला है। तो ये इसके अंदर ऐसी क्या भावना या ऐसा क्या क्रिया उत्पन्न होती है कि जैसे मैं इसको बोलता हूँ ये तुरंत ही जो है जान लेता है कि हाँ इसने मुझे ये बुलाया है। इसके अंदर जीव है, ये ठीक है, वो जीव कार्य करता है, चेतन सत्ता जो है, किंतु वे जो क्रियाएं होती है उसको आज का विज्ञान नहीं पकड़ पाता। वो जो है आज का विज्ञान केवल जो दृष्ट होता है, जो दिखाई देता है, उसको ही वह जानता है। अब आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ। ए टुन्नी बेटे इधर आ, देखो वो टुन्नी है, वो आ रही है। टुन्नी आ जा, आ जा, अरे बेटे आ जा, अरे आ जा, अरे आ जा, ए आया ला तेरे ऊपर हाथ फिरमा, आ जा, देखो ए आ जा, देखो देखो टुन्नी आ गई है, ये आ गई है, टुन्नी आ जा बेटे ला। हाँ, तो ये देखो इसको ये पता है कि मुझे केवल इसी के पास में जाना है और इसने मुझे बुलाया है। तो ये जो एक प्रेरण शक्ति होती है, अब वो प्रेरण शक्ति के पीछे क्या शक्ति कार्य करती है कि जो प्रेरणा उत्पन्न करती है, इसके विषय में आज का विज्ञान अनभिज्ञ है। अब जैसे ये दो प्राणी हैं, ये दो प्राणी हैं, देखिए ये भी जो है इनको यदि बुलाया जाए या कहा जाए अंदर चलो तो अंदर चले जाएंगे। तो ये एक प्रेरण शक्ति इनके अंदर जो कार्य करती है, वो प्रेरण शक्ति वो अपने अनुसार उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसे करके वैसे करके तो बता सकते हैं, किंतु उसकी वास्तविकता क्या है उसके पीछे वो नहीं बता सकते। तो आपको ये मैंने आज समझा कि जो सूक्ष्म विज्ञान है वेदों का वो क्या है और जो आज का आधुनिक विज्ञान है वो क्या है। इसी प्रकार से आगे भी समझाऊंगा, आपको कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण भी दूंगा कि वह क्या है क्या नहीं है। और आप जो है इस चैनल पर बने रहिए, धीरे धीरे समझिए जो है चीज़ों को। जब चीज़ समझ में आने लगेगी तब आगे जो विषय हैं वो क्लिष्ट विषय भी होंगे तो भी आप समझ सकते हैं आसानी से। तो आज इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपको और अच्छी अच्छी वीडियो सत्य पर आधारित इसी प्रकार से प्राप्त होती रहेंगी। नमस्ते।